जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं यूपीएसआई से रिलेटेड जो हिंदी का प्रश्न है। टॉप 20 प्रश्न हिंदी का मैं लेकर आया हूं। दोस्तों यूपीएसआई में यूपीपी में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों, सूरज शब्द का विलोम पूछ रहा है। सूरज शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है चांद, अंधकार, तारा या रोशनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर बी। सूरज शब्द का विलोम हो जाएगा अंधकार। बी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुख दुख में कौन सा समास है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। सुख दुख में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष या कर्मधारय। दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा दूसरा का ए, द्वंद्व समास है। सुख दुख में कौन सा समास है दोस्तों, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। राजपुत्र में कौन सी संधि है। राजपुत्र में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या आयादि संधि। दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा तीसरा का बी, गुण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है, याद रखिएगा। राजपुत्र में गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। दोस्तों राइट आंसर चौथा का कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है नीलकंठ में। दोस्तों सी राइट आंसर कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अंबु, अग्नि, अनिल या व्योम। दोस्तों राइट आंसर पांचवा का कर लीजिएगा ए, अंबु। अंबु राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठवां प्रश्न, गगन का तत्सम शब्द क्या है। गगन का तत्सम शब्द क्या है। आकाश, नभ, गगन या कोई नहीं। दोस्तों छठा का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, गगन। गगन राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द तद्भव और तत्सम होता है, गगन का गगन। आगे बढ़ते हैं छठवां का सी कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न, कर्म करना एक प्रकार का क्या है। कर्म करना एक प्रकार का क्या है। संधि है, उपसर्ग है, क्रियापद है या मुहावरा है। सातवां का राइट आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों, ये एक मुहावरा है। कर्म करना, कर्म करना एक मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं आठवां प्रश्न, नयन शब्द का विलोम क्या होगा। नयन शब्द का विलोम पूछ रहा है दोस्तों, मुख, अधर, कान या कोई नहीं। आठवां का डी कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न, असत्य में कौन सा उपसर्ग है। असत्य में कौन सा उपसर्ग है। सु, अ, नि, अन। दोस्तों राइट आंसर नौवां का कर लीजिएगा बी, असत्य। असत्य हो जाएगा, हो जाएगा राइट आंसर। प्रयत्न का समानार्थी शब्द क्या है। प्रयत्न का समानार्थी शब्द क्या है। मेहनत, बुद्धि, प्रेरणा या शक्ति। दसवां का राइट आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों, मेहनत आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेहनत। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न, हाथ खड़े करने का मुहावरा क्या है। हाथ खड़े करना, इसका अर्थ क्या होगा। हथियार डालना, हार मान लेना, हाथ ऊपर उठाना या लड़ाई करना। 11 का राइट आंसर बी, हार मान लेना। हार मान लेना राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, विद्या धन सर्वधनम प्रधानम किसका कथन है। विद्या धन सर्वधनम प्रधानम किसका कथन है। तिरुवल्लुवर, कबीर, चाणक्य या कालिदास। 12 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, चाणक्य। चाणक्य राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13,
राम की जैसी वाणी जैसा व्यवहार, यह का कौन सा अलंकार है? राम की जैसी वाणी वैसा व्यवहार, यह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास या यमक? दोस्तों 13 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, उपमा अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न, दिल लगा लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल लगा लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रेम करना, मेहनत से काम करना, चुप रहना या बुरा मान जाना। दोस्तों 14 का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, प्रेम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न, बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है, वाक्य में कारक पहचानिए। ऑप्शन है बालक कर्ता कारक, विद्यालय कर्म कारक, जाता क्रिया, सभी सही। दोस्तों 15 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, ऑल द एबव, मतलब ये तीनों सही हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, यह वाक्य किस वाच्य में है? कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या प्रेरणार्थक? दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा 16 का सी, कर्म वाच्य राइट आंसर हो जाएगा। 17, सीता राम से सुंदर है, यह वाक्य किस प्रकार का है? सीता राम से सुंदर है, यह वाक्य दोस्तों 17 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, तुलना सूचक वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का बी, 17 का बी तुलनावाचक, तुलना सूचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न, क वर्ण किस श्रेणी का है? क वर्ण जो है किस श्रेणी में आता है दोस्तों? कंठ, तालव्य, दंत या मूर्धन? दोस्तों 18 का ए कर लीजिएगा, कंठ, कंठ में आता है कर्ण क। 19वां प्रश्न, सदा सच बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? सदा सच बोलो, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रेरणावाचक, विधानवाचक? दोस्तों 19 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, प्रेरणावाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेरणावाचक। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मेहनत से काम करना, अचानक लाभ होना, नुकसान होना या धोखा देना? दोस्तों 20वां का राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ हो जाएगा अचानक लाभ होना। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।